अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब यू जो है यानी यूनिवर्सल सेट जो है सभी ट्रायंगल्स का सेट है प्लेन में। तो यू लिख देंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। आगे कह रहा है कि इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है विथ एट लीस्ट वन एंगल, मतलब कम से कम एक एंगल जो है एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से एक वो डिफरेंट है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सेट ए लिख दो, क्या है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा साधा, मतलब जैसे मान लो कि हमने मैच खेला तो कम से कम एक रन बनाया, तो ये वो वाली बात होगी। जैसे हमने खाना खाया तो कम से कम हमने एक रोटी खाया, ये वो वाली बात होगी। लिखा है कि सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है विथ एट लीस्ट वन एंगल, मतलब सेट ए जो है सभी ट्रायंगल का सेट है जिसमें एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट होगी, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। ये सेट ए ये है, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा, जैसे हमने क्या बोला कि हमने एक रोटी खाया, कम से कम हमने एक रोटी खाया, इसका उल्टा क्या होगा, हमने कोई भी रोटी नहीं खाया, एक भी रोटी नहीं खाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए दिया है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी एक एंगल जो है कम से कम एक एंगल वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। इसका उल्टा क्या होगा, कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, कोई भी एंगल। तो लिखेंगे क्या सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ नहीं नो एंगल, बोलेंगे नो एंगल, कोई भी एंगल नहीं है, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी सेट ए में जो दिया था इसमें बोला था कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट है। इसका उल्टा क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। तो ये हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब इसका इस सेंटेंस का मतलब एक और भी निकलता है कि क्या लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यहाँ तक भी क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ तक सही हो, ये भी यहाँ तक ही ठीक है, लेकिन इसका मतलब एक और भी मतलब निकल सकता है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी ट्रायंगल में सभी एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल सभी जो है 60 यानी 60 डिग्री है। इसका मतलब एक और निकलता है नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब कि सभी एंगल जो है 60 डिग्री होगा। जब कोई भी ट्रायंगल में अगर सभी एंगल 60 डिग्री हो जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये लिखेंगे। चलो फिर से एक बार और समझते हैं क्या लिखा है कि यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी यूनिवर्सल सेट दिया है एक प्लेन में सभी ट्रायंगल है उसमें, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, सभी प्रकार के ट्रायंगल है। और सेट ए दिया है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसमें कंडीशन दिया वो ये है
कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। जैसे हमने बोला कि कम से कम एक रोटी खाया, तो उसी प्रकार से ये वाला बात है, कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो ये हमने लिख डाला। इसका कॉम्प्लीमेंट बोला, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट बोलता है तो क्या होता है, उल्टा होता है। तो सेट ए में क्या है, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। तो हमने यही तो लिख दिया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कोई भी एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक भी पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, पूरे अगर 10 मार्क है तो 10 का 10 मिलेगा हमें। अब इसका मतलब एक और भी निकलता है सेंटेंस का, कोई भी एंगल अगर 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब है कि सभी ट्रायंगल जो है उसमें सभी एंगल 60 डिग्री है। जब सभी एंगल 60 डिग्री हो जाए तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने तो वहीं लिख डाला, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। बोला कि खाली स्थान को भरो, यानी रिक्त स्थान को भरो, जिससे कि है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होता है कि बाकी क्वेश्चन में डाटा सब दिया रहता है, ए दिया रहेगा, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, तो हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें डाटा नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम फाइंड करेंगे कैसे, वेन डायग्राम से। तो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हम अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गया वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर सेट ए है, मतलब एक सेट है तो एक सेट बनाएंगे बस, ये सेट ए हो गया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, सेट ए तो ये हो गया, ये वाला पार्ट क्या हुआ सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, सेट ए को छोड़ के, सेट ओ ए के छोड़ के, ये सेट ए है, इसको छोड़ के बाकी सभी पार्ट यूनिवर्सल सेट में जो बाकी जो बचा है वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी ये पार्ट जो भी हम ब्लैक कलर से हम लाइन खींच रहे हैं ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका बोला यूनियन करने के लिए। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरा सेट हुआ और ए सेट कोई दूसरा सेट है, तो दो सेट का अगर हम यूनियन करते हैं तो क्या होता है, उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट होता है। तो इसका अगर हम ए सेट ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को हम अगर हम यूनियन करेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट हो जाएगा, यानी सेट ए के सारे पार्ट हो जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे पार्ट हो जाएगा। जब हम इस पार्ट को और इस पार्ट को हम एक जगह करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। यानी अगर हम इस पार्ट को और इस पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट यानी यूनियन करेंगे तो पूरे हो जाएगा ये पूरे पार्ट, ये पूरे पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हो गया ये यूनिवर्सल सेट। अब सेकेंड पार्ट है, क्या लिखा है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है ए का। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे अगर हम सेकेंड का, तो हम ऐसे, ये हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट और फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है खाली सेट, यानी इस प्रकार का सेट, खाली पूरा सेट हो, यानी पूरा ये फाई मतलब हुआ एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वैसा होता है फाई। और इसका कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो फाई मतलब खाली होता है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा, तो खाली है फाई, इसका उल्टा क्या होगा, पूरा भरा हुआ सेट। तो पूरा भरा हुआ सेट क्या है, जब पूरा सेट भर जाता है तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसका मतलब है कि फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का उल्टा यानी खाली सेट का उल्टा क्या होगा, पूरा भरा हुआ सेट।
और पूरा भरा हुआ सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यानी हमें यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ये क्या हुआ? पूरा यूनिवर्सल सेट, और में कोई ए सेट है, इसमें हमें इंटरसेक्शन करना है। तो दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट या दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वही हो जाएगा दो सेट का इंटरसेक्शन। तो इसमें सेट ए है ये, और यूनिवर्सल सेट है ये पूरे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कॉमन एलिमेंट या पार्ट क्या क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और सेट ए का कॉमन पार्ट ये यही है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ए लिख देंगे। तो हम थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी सेट ए का और सेट ए कॉम्प्लीमेंट का हमें इंटरसेक्शन करना है। तो वेन डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम हमने बना लिया, ओके। अब वेन डायग्राम बोला सेट ये यूनिवर्सल सेट हुआ, और ये सेट ए इसमें है, सेट ए इसमें है। तो सेट ए इसमें है, तो इसका जो है बोल रहा है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला पूरे, मतलब इस पार्ट को छोड़ के ये वाला पार्ट। तो जो भी पार्ट कर रहे हैं ये वाला, जो हम ब्लैक कलर से हम लाइन खींच रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और ये हो गया ए। तो इसका हमें इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? दो सेट का जो कॉमन पार्ट होता है वो होता है इंटरसेक्शन। तो इसमें कॉमन सेट ए तो ये हो गया, सेट ए ये हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, क्योंकि इस ए पार्ट को छोड़ के बाकी सभी क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है, और सेट ए है, और दोनों में कॉमन जो होता है वही हो जाएगा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। तो दोनों में कॉमन कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया पार्ट सेट ए को छोड़ के, और सेट ए तो ये हो गया। तो दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ हो। जब कॉमन जो दोनों में है ही नहीं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा? फाई हो गया। तो इसको हम लिख देंगे फाई। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? फाई हो गया। इसमें हम क्या बता रहे थे यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो हमें ये वाला पार्ट जो है ये आया है, तो इसको हम लाइन खींच दिए ब्लू कलर से। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट है क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? पूरा भरा हुआ सेट, पूरा भरा हुआ सेट होता है, मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? पूरे भरा हुआ सेट। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लगे मतलब क्या हुआ? पूरे खाली सेट। उसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता है कोई भी सेट का। तो यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? पूरे भरे हुए सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगे, इसका मतलब क्या? पूरा खाली सेट, यानी सेट जो है ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जब ऐसा सेट हो जाए, यानी पूरे खाली हो गया, एलिमेंट कुछ भी नहीं है उस सेट में, तो क्या हो गया? वो फाई हो गया। उसका सिंबल फाई होता है जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट का सिंबल फाई होता है। इसका मतलब है कि ये फाई हो गया। इसको इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, सेट ए के साथ। तो हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम हम ये बना लिया। यूनिवर्सल सेट ये है और ये सेट ए है, ओके। अब दोनों में बोला कि इंटरसेक्शन क्या होगा। अब जैसे मान लो कोई सेट ए है, सेट ए कोई भी मान लो, मतलब कुछ भी एलिमेंट रख लो और उसका हमें इंटरसेक्शन करना है फाई के साथ। सेट ए कुछ भी रख लो, जैसे हमने रख लिया मान लो ए बी सी, ए बी से रख लिया। और कोई भी सेट को अगर हम, यानी फाई सेट है, इसको हम इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो कोई भी सेट को अगर हम
कोई भी सेट को अगर फाइव के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फाइव मतलब क्या हुआ, खाली, पूरे खाली है, इसको इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब सेट ए को हमने मान लिया ये मान लिया ABC, तो ABC के हम क्या करेंगे, इसका हम इंटरसेक्शन कर निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है, तो इसमें दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरे खाली सेट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें ABC है, तो कॉमन कुछ एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, यानी एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है कॉमन। जो एलिमेंट कुछ नहीं है तो क्या मतलब, खाली सेट हो गया। जब खाली सेट हो जाए तो क्या हुआ, फाइव हुआ। तो वेन डायग्राम हम कैसे समझेंगे, अब वेन डायग्राम क्या हुआ, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट तो पूरा खाली है, कोई है ही नहीं, और सेट ए में कुछ भी रख डालो, चाहे हम यहाँ पर रख दे, क्या ABC रख दिए, हम ABC यहाँ पर रख देंगे, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, यूनिवर्सल सेट तो पूरा फाइव है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा, कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इससे हम करेंगे, अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ, तो कोई कॉमन है ही नहीं एलिमेंट। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो क्या हो गया, पूरे खाली रहेगा, जब खाली पूरे रहेगा तो क्या हुआ, फाइव हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया।